Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने करी थी, जिसमें मैंने आपको वृत्ताकार धारावाही कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित करवाया था। दूसरा, धारावाही परिनलिका के भीतर स्वप्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित करवाया था और उनको प्रभावित करने वाले कारक बताए थे। राइट, ये सारी कहानी मैं आप लोगों को पिछले टर्न तक पढ़ा चुका था। अब हमें इसके आगे बढ़ना है। अगला क्या है इसके बाद बताएं। इसके बाद एक नोट दिया है, उस नोट को अपने को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, अपने को केवल एक बात समझनी है। वहाँ पर लास्ट में कहीं लिखा होगा L/R बराबर T या समय नियतांक करके लिखा होगा। L/R बराबर समय नियतांक या T करके लिखा होगा। नोट को आप सुनो मेरी बात, नोट को आप उड़ाना चाहो तो उड़ा दो पूरा, कोई ज़रूरत नहीं है उस नोट की। बस केवल इतना करें जो मैं बता रहा हूँ। ये OT वगैरह में आ सकता है, वो पूछेगा आपको, क्या पूछेगा गौर से देखें। पहले समझ लो, L/R बराबर होता है, ऐसे करके पूछेगा आपको। क्लियर? L/R बराबर होता है, L स्वप्रेरकत्व है, R प्रतिरोध है। इसका मान पूछेगा L/R काय के बराबर होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे एक ऑप्शन उसने दे दिया धारिता के बराबर C, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने आवेश के बराबर Q, तीसरा ऑप्शन उसने दे दिया समय के बराबर T, और चौथा ऑप्शन उसने दे दिया नन ऑफ दीज। क्लियर? अब वो तो सिर्री बता देगा C। क्लियर? क्योंकि मैंने वेल बता दिया L/R बराबर T होता है, ये समय नियतांक होता है। क्लियर? लेकिन अपन तो भूलने में एक्सपर्ट हैं, अपने को कुछ भी याद नहीं रहता, तो याद करवे की ऐसी कोई विशेष ज़रूरत तू ना ने। क्लियर? अब मुझे पता कैसे पड़ेगी कि ये काय के बराबर होता है, तो कैसे समझना है ध्यान से देखें। अगर मैं ये नहीं भी नोट लिखा था तो भी आप इसे कर सकते थे अगर थोड़ी समझदारी होती तो। L/R का मान पूछ रहा है यारो, हमने बचपन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। E बराबर लड़ी थी, आपने पढ़ी थी। सीन क्लियर है सभी को? कहा हुए को परेशानी? E क्या होता है यहाँ पर? विद्युत वाहक बल या विभवांतर, एक ही बात है। और सुना है V बराबर बोलो IR। क्लियर? V बराबर IR, तो V बराबर IR बराबर -L DI/dt। गौर से देखिएगा, I धारा है ना, मुझे L/R का मान चाहिए, तो गौर से देखिए -L DI धारा है, धारा की जगह एम्पियर लिख दूँ, बुरा नहीं लगे तो बोलो। dt समय, समय को टाइम लिख दूँ, ठीक है, अच्छी बात है। अब बात आती है, इस R को नीचे ले आया तो ये R यहाँ आ जाएगा। बोलो भैया, I धारा है, धारा को क्या लिख दूँ? एम्पियर। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। एम्पियर ते एम्पियर कट गो, जब T जालंग पहुँचा दूँ तो T बराबर क्या आ गया? माइनस का L/R। माइनस दिशा को प्रदर्शित करता है, और तो कोई औकात है नहीं माइनस की, तो L/R काय के बराबर हुआ? T के बराबर, समय के बराबर। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो नोट काट दो पूरा, बस L/R किसके बराबर होता है? तो T के बराबर है ना, T बराबर L/R। वो लिखा भी हुआ है शायद लास्ट में नोट में कहीं, है ना, वहीं लिखा होगा L/R बराबर T। T समय भी बोलते हैं या फिर समय नियतांक भी बोलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में मुझसे बोल रहा है, 2 कुंडलियां हैं, दोनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा तो उनका तुल्य स्वप्रेरकत्व कितना होगा, और दोनों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दूंगा तो उनका तुल्य स्वप्रेरकत्व कितना होगा। आपको याद है, आज से कुछ दिनों पहले मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन 3-4 बार आएगा। याद है आपको? सबसे पहली बार मैंने आपको संधारित्रों में करवाया था। क्लियर? दूसरी बार मैंने आपको प्रतिरोधों में करवाया था। तीसरी बार मैंने आपको सेलों में करवाया था, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज लास्ट बार आ रहा है आपके सामने। क्लियर? कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो उसने पूछा है कि अगर 2 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका तुल्य स्वप्रेरकत्व कितना होगा। क्लियर? और फिर पूछ रहा है अगर उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनका तुल्य स्वप्रेरकत्व कितना होगा। कितना तो गया तेल लेने। पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बताया था, याद है आपको?
तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पे काय का मान समान रहता था, ऐसे ही यहाँ पर भी धारा का मान समान रहता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पे काय का मान, विभव की जगह यहाँ क्या आता है, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समान रहता है। कहानी बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो करें शुरुआत। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, दो कुंडलियों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ रहे हैं। एक कुंडली ये हो गई, ठीक है भैया, और दूसरी कुंडली ये हो गई। ऐसे ही तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन में, सारी चीज़ें अपन लोग ऑलरेडी जानते हैं इन बातों को। इस कुंडली का सुप्रेरकत्व तो मैंने L1 मान लिया, इसका L2 मान लिया, ठीक है भैया, और इनको उठा के मैंने काहे से जोड़ दिया, बैटरी से। सीन क्लियर है। यहाँ से धारा बहेगी, धारा के मान में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब श्रेणी क्रम संयोजन में है तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक पे काय का मान समान रहेगा, धारा का। तो धारा के मान में जब परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऐसे लिखूं, फाई बराबर φ1 प्लस φ2, यानी इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। सीन क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत, अच्छी बात है। तो भाई लोगों बचपन में अपन ने पढ़ा था फाई बराबर लाई, बोलो भैया, ऐसे ही φ1 इसका निकालना है तो फाई बराबर Li लगाऊंगा तो L की जगह यहाँ L1 है, I की जगह I है, समझ में आई। I2 L2I, तो Li बराबर I कॉमन आ जाएगा दोनों में, अंदर बच गया L1 प्लस I गई, सॉरी हाँ काट रहा हूँ, क्लियर, I गई, तो L बराबर L1 प्लस L2। अच्छा कहूँ ठेका ना है कि मैं 2 ही कुंडली लाऊं, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, पेपर में कचू नहीं है तो 10-12 कुंडली ले ली हूँ। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात, सीन क्लियर है। तो यहाँ पर तुल्य सुप्रेरकत्व तो कितना आ गया बेटा, L बराबर L1 प्लस L2, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। क्लियर, पहले इतना देख लो फिर हम लोग समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। यहाँ तक हो गया सभी का। यहाँ पर जो सूत्र आया है श्रेणी क्रम संयोजन में L बराबर L1 प्लस L2, 3 होती कुंडली तो L3 आ जाता है ना। इसके सूत्र सेम मिलते जुलते हैं प्रतिरोधों से। क्लियर, बिल्कुल फोटोकॉपी है। प्रतिरोधों में भी तो यही होता था श्रेणी क्रम संयोजन में, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, तो ये प्रतिरोध परिवार का ही मानो आप। क्लियर, L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। क्लियर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर मैं इन्हें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दूंगा तो तुल्य सुप्रेरकत्व क्या होगा। तो चलिए समांतर क्रम संयोजन में हम लोग इन्हें जोड़ते हैं। इसे मिटा दूं ना। समांतर क्रम संयोजन में आप लोगों को मालूम है चीजें कैसे जुड़ती हैं। ये मैंने इन्हें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा है। ये पहली कुंडली, ये दूसरी कुंडली, ये तीसरी कुंडली, 2 ही जोड़ दूं। क्लियर, 3-4 जोड़ दो अपन बहुत सारी सकते हैं। इस कुंडली का सुप्रेरकत्व तो L1 है, इसका L2 है। क्लियर, दोनों कुंडलियों के पहले सिरे को एक साथ आपस में जोड़ दिया है और दोनों कुंडलियों के दूसरे सिरे को एक साथ आपस में जोड़ दिया। जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया। यहां पर उठा के मैंने क्या लगा दी, बोलो बोलो क्या करो, क्या लगा दी जा में, बैटरी। बैटरी तो कहाँ होगा, फुल बरसेंगे, धारा बहेगी। जैसे ही धारा यहाँ आगी जा क्या गेल दिखेंगी, कचू जालंग पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी, कहा धारा। शाबाश, धारा आई क्या हिस्से में बटी गई, तो आई बराबर का लिख दूं, जोर से बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो। तो काहुए को परेशानी समझ में आ रही है बात। क्या कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में का समान रहते है। विभव की जगह यहाँ का लिखूं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल को बोलेगो। क्लियर है, बढ़ू आगे भाई लोगों, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर
क्या करने पर? दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन तो जानते होगे कि ना जान रहे? अब तो क्यों ना सकत तुम पढ़ के आए होगे। तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो नजारा ऐसा है जागो, कहीं उनके मोटेड़े गए होंगे जिका के लिए कद्दा हुए। क्लियर? यहाँ तक सीन समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? अच्छी बात है यारो। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था E बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी। माइनस को L नीचे ले आओ तो E अपॉन माइनस L बराबर है जाएगी त्याई DI अपॉन DT। है जाएगी नहीं है जाएगी। तो ये जो DI अपॉन DT है जा की जगह का टांग दूँ E अपॉन माइनस L बराबर ऐसे ही DI अपॉन DT जावाई के लिए लगाओ तो बाकी जगह का आ जाएगा E अपॉन माइनस को का। जब जहाँ में L1 लगा रहे हो तो जहाँ में E1 क्यों ना लगा रहे? हाँ शाबाश, आप बहुत ऊपर जाओगे आप लोग। ऐसे ही DI2 अपॉन DT की जगह का लिख दूँ E अपॉन पगा। तो E अपॉन माइनस L बराबर देखो लाला इतने ऊपर से E कॉमन आ जाओ, नीचे से -1 कॉमन ले लूं का बची जाओ E ते E उड़ी जाओ, माइनस ते माइनस कटी जाओ तो का बची जाओ। ये ठीक वही सूत्र आ गया जो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में आया था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सीन क्लियर है सभी को? खाओगे को परेशानी? तो ये 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। को मन नहीं मानना हुए तो जाए और बढ़ा सकते हो आप। 1/L बराबर L1 L2 का आया लघुत्तम तो ऊपर का बच जाएगा। और वो मन नहीं माने तो जाए पलट ले, जाए पलटोगे तो जो पलटेगो, पलटेगो नहीं पलटेगो तो जे आ जाओ L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? देख लें फटाफट इसको, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो मुझसे कह रहा है धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो व्यंजक तो गए तेल लेने, पहले कुछ करते हैं। क्लियर? गौर से देखिएगा सब लोग। ये मैंने यहाँ एक समीकरण लिखी है W बराबर हाफ LI स्क्वायर। कहते आई कैसे आई ये सब जवाब मैं अभी आपको 5 मिनट बाद दूंगा। ठीक है? ये लिखा है W बराबर हाफ LI स्क्वायर। अब जा सूत्र थे मोई जे सूत्र बनानो है। बनाए ले हुए का तुम जाते जे लानो है तो बनाओ फटाफट। 1 मिनट का समय दिया मैंने आप लोगों को है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? देखो भैया इससे ये लाना है तो कैसे आएगा गौर से देखिए। W बराबर हाफ, ठीक है, L I स्क्वायर लिखा था तो I स्क्वायर को ऐसे लिख दूं I इंटू आई। बोलो भैया। तो W बराबर हाफ, फाई बराबर LI पढ़ा था अपन ने, LI की जगह अपन ने फाई रख दिया, बाकी का I। सीन समझ में आई? यहाँ तो चलो आपको ये दिख गया, लेकिन हर जगह ये फंडा आपको ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फंडा हर जगह आपके काम नहीं आएगा। आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ, इससे आप कैसा भी काम हो आप डिफीट नहीं खाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो गौर से देखिए, जैसे मुझे इससे ये लाना है तो सबसे पहले क्या किया करो, दोनों में कॉमन स्टेप देखा करो। नंबरों से कोई लेना देना नहीं होता, नंबर तो अपने आप आ जाते हैं। जैसे 1 2 यहाँ पे आ रहा है, उसकी टेंशन नहीं है। जैसे W यहाँ पर है, W यहाँ पर है, बिल्कुल मत छेड़ो। I यहाँ पर है, I यहाँ पर है, बिल्कुल मत छेड़ो। क्लियर? L यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर है क्या? तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि यहाँ से L हटाया जाएगा। क्लियर है?
अच्छा, एल हटा के आपको ये भी दर्शन हो ही रहा है कि क्या लाया जाएगा, फाई लाना है, एल हटाना है, यही तो बताना है। तो भैया मोए मालूम है इनमें संबंध होता है। क्या संबंध होता है, फाई बराबर एल आई। यही सूत्र तो अपन जानते हैं जिसमें ये दोनों चीजें आ जाए। बोलो भैया, अब मोए हटानो का है जिनमें थे, तो एल को मान निकाल लो। तो फाई अपॉन आई बराबर एल, समझ में आई। तो एल की जगह जहाँ मैं कहाँ टांग दूँ, बोलो, इंटू आई स्क्वायर। हो सकता है आपको मेरा ये तरीका टफ लगे, लेकिन इससे आप जिंदगी में कभी डिफीट नहीं खाएंगे। आई ते बरक कटेगा, आएगा नहीं, यही बात समझ। डब्ल्यू बराबर हाफ फाई आई। सीन क्लियर है, कर लोगे ऐसे, दे दूँ एक, ले लो एक। अब तुम्हें जाते जाते जिलानो है, लाके आऊ, करो कोशिश, जाते जिलानो है, करो। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ इधर देखें। देखो भैया, डब्ल्यू है, बिल्कुल टच मत करो। फाई है, बिल्कुल टच मत करो। आई है, जहाँ में आई थे, इसका मतलब हमारा पर्पस अब क्या हो गया, किसको हटाना है, आई को हटाना है। और लाना क्या है, एल को लाना है, फाई को हटाना है। ऐसा कोई सूत्र था में एल और आई दो आ जाए, तो हमारे पास तो वही सूत्र है, फाई बराबर एल आई। बोलो भैया, अब आई हटाना हो तो आई को मान निकाल लो इतने, तो फाई अपॉन एल बराबर आई। बोलो भैया, आपको बात समझ में आ रही है। तो आई की जगह क्या टांग दूं, तो आई की जगह मैंने फाई अपॉन एल टांगूंगा तो नज़ारा ऐसा हो जाएगा। देखो, आई की जगह फाई अपॉन एल, फाई इंटू फाई, फाई स्क्वायर को गुणा एक से करेंगे तो, और 2 का एल से गुणा किया 2l। समझ गए। तो जाते जे कैसे आएगा समझ में आई, और जाते जे कैसे आएगा समझ में आई, सब एक दूसरे से ही आए हैं। सीन क्लियर है, कहा हुए को परेशानी। चलो तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब हमारा इंटेंशन जो है वो ये समझना है कि जे कहाँ से आएगा, और डब्ल्यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर। तो सुने भैया, ये एक कुंडली है, कुंडली में धारा बह रही है, ठीक है। अब धारा का मान मैंने आई से बढ़ाकर आई प्लस डी आई कर दिया, तो अल्प धारा बढ़ा दी मैंने। इसमें धारा बढ़ाने, अल्प धारा बढ़ाई है तो अल्प धारा बढ़ाने में कुछ समय भी लगेगा। कितना समय लगेगा, dt। जब धारा कम बढ़ रही है तो समय भी तो कम ही लगेगा, तो समय जो लगा मैंने मान लिया dt लगा। क्लियर। अच्छा, मुझे मालूम है कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ई बराबर लड़ी थी, माइनस हटा दिया क्योंकि माइनस दिशा को प्रदर्शित करता है और कोई औकात नहीं है। तो जब आप यहाँ पर धारा बहा रहे हो तो इस कुंडली के अंदर कह रहा है कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो यारो कितनी ऊर्जा संचित होगी, या भैया उतनी ऊर्जा संचित होगी जितना बैटरी द्वारा कार्य किया जाएगा। और कार्य का सूत्र मैंने बचपन में पढ़ा था, डब्ल्यू बराबर क्यों बे, याद आ रहा है ना। तो डी डब्ल्यू बराबर मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा क्यू वी। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, डी डब्ल्यू बराबर क्यू वी। वी की जगह ई लिखूँ, बुरा नहीं लगे हो तो सांची क्या देता हूँ। क्लियर है। अच्छा, डी डब्ल्यू बराबर बचपन में पढ़ा था क्यू बराबर आई टी, खूब बताई थी। अच्छा, ई की जगह क्या टांग दूँ यहाँ पर, एल डी आई अपॉन डी टी ते डी टी डांट दूँ। ठीक है, डी डब्ल्यू आ रहा हूँ, मुझे डब्ल्यू चाहिए तो दोनों लंग का कर दूँ, समाकलन। तो यहाँ मैंने लिख दिया दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ मैंने समाकलन किया तो ये नज़ारा ऐसा हो जाएगा, समाकलन डी डब्ल्यू बराबर समाकलन एल आई डी आई। आई पे घात कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, समाकलन डी डब्ल्यू डब्ल्यू। ये समाकलन काय के सापेक्ष कर रहे हैं, आई के सापेक्ष कर रहे हैं। जिसके सापेक्ष करते हैं उसे
जिसके सापेक्ष करते हैं उसे जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं उसे क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं कमीनों, बचा कुचा सब बाहर फेंक देते हैं। किसको बाहर फेंकूं? हाँ, आई पे घात कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, नहीं मानेंगे। W बराबर L। अब गौर से देखिएगा, हमने एक सूत्र पढ़ा था समाकलन में, समाकलन x पे घात n dx बराबर होता है x पे घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वही सूत्र लगा रहा हूँ यहाँ पे। बोला भैया, तो ये हो जाएगा W बराबर L I, 1 और 1 11, 2/2। तो Li स्क्वायर अपॉन 2 को ऐसे नहीं लिख सकता हाफ Li स्क्वायर, क्योंकि Li स्क्वायर को 1 से गुणा हो जाओ तो Li स्क्वायर ही तो आ गई। बोला भैया, तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, तो ये धारावाही कुंडली के अंदर संचित ऊर्जा आ गई। क्लियर है? 3 सूत्र आ गए इसके, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। एक साथ लिख रहा हूँ इधर मैं सबको। W बराबर, इस ऊर्जा को हम लोग U, भैया बैटरी द्वारा जितना कार्य करेंगे उतनी तो ऊर्जा संचित होगी, तो W बराबर U का मतलब ऊर्जा है ना। तो कितनी ऊर्जा संचित हो रही है? एक हो गई हाफ Li स्क्वायर, बोलो भैया। दूसरी कितनी हो गई? हाफ फाई, और तीसरी हो गई फाई स्क्वायर अपॉन 2L। सीन क्लियर है सभी को? ये तीनों सूत्र मैंने एक साथ लिख दिए हैं, देख लो आप समझ जाओगे पूरी कहानी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक सवाल दे रहा है। क्या सवाल है बेटा, बोलो। 50 हेनरी स्वप्रेरकत्व की कुंडली। क्या बोल रहा है? 50 हेनरी स्वप्रेरकत्व की कुंडली। आप बताओ ये 50 हेनरी काय को मान दे दो पट्ठा ने? स्वप्रेरकत्व को एल से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, 50 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली, 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितनी ऊर्जा संचित? हाँ, इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहा है। काय का मान दे दिया? आई का मान दे दिया। तो कह रहा है इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। ऊर्जा को यू से प्रदर्शित कर दिया मैंने। तो भैया मैं नहीं करेंगे, 1 मिनट का समय दिया, आप ही करो इसको, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। कोई बात नहीं, जिनका नहीं आया इधर देखें। सूत्र पढ़ो तो U बराबर आप Li स्क्वायर। बोलो भैया, पढ़े नहीं पढ़े? पर अगर नहीं आया तो ये सही नहीं है। L कितना है? I कितना है? 2 का वर्ग 22 कर दूँ 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 50 दूनी जन्नो तो सेकंड नहीं कर लो, वो 100 का जूल। क्यों? हाँ, ऊर्जा है तो ऊर्जा को जूल में नापते हैं। 100 जूल। उतार लो पटापट से। अगला मुझसे कह रहा है एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व 10 हेनरी। दीपू सुनना है ना? एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व 10 हेनरी है। कायते प्रदर्शित करते हैं स्वप्रेरकत्व है? बड़े लोग बात कर रहे हैं। हाँ, एच ते है ना, स्वप्रेरकत्व एच ते प्रदर्शित करते हैं। तो स्वप्रेरकत्व कायते करते हैं? दीपू भैया पढ़ लो यार, का नाक कटाओगे हमारी हैं? माना बात भगवान का समय हो। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व 10 हेनरी है। आगे धारा 0 से 10 एम्पीयर तक स्थापित करने में कितना कार्य करना होगा? अब कह रहा है उस कुंडली में धारा 0, जब धारा बह ही ना रही तो 0 ही होगी। उसके बाद धारा कितनी बढ़ा दी हमने? 10 एम्पीयर। तो धारा 0 से 10 एम्पीयर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? जितनी कार्य करते हैं उतना ही तो ऊर्जा संचित होती है। जब मैं ना कर रहा हूँ, करो भाई। आगे बोलो, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अब यदि कुंडली को लघुपतित करके इसका बैटरी से संबंध तुरंत ही हटा दिया जाए तो धारा 0 होने तक कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? कितनी ऊष्मा होता? वो कह रहा है अगर कुंडली को लघुपतित कर दिया जाए, है ना, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? अच्छी बात है। हाँ, धारा 0 होने तक कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये प्रश्न है हमारा। करें शुरुआत।
ऊष्मा पूष्मा तो गई तेल लेने, पहले मुझे जिज्जे निकाल के बताओ सब, फिर बाकी बाद ऊष्मा वगैरह मैं बताऊंगा सब कछु। भाई वो तो जो कह रहे हो कितना कार्य करना पड़ेगा बैटरी द्वारा, तो भैया हमने बचपन में पढ़े W बराबर हाफ Li², पढ़े नहीं पढ़े? हाफ L कितने गए 10, I कितने गए 10, 10 का वर्ग 100, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 100 पंजे 500 जूल। क्लियर है? कुंडली में संचित ऊर्जा कितने कह गई? तुम्हें अगर 100 का नोट दे दूं तो कितने खर्च कर लोगे? मालूम तो 100 ही तो कर पाओगे, 2 से कर लोगे का? क्योंकि जितने होंगे बीतेगी तो खर्च कर लोगे। कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होगी? 500 जूल। जब बैटरी द्वारा 10 एम्पियर की धारा दी गई तो कुंडली में संचित ऊर्जा 500 जूल है। अब वो कह रहा है कि ये जो कुंडली है, अब इसमें धारा 10 थी, 10 से फिर शून्य कर देंगे, 10 से धारा शून्य कर रहे हैं। धारा जब शून्य कर रहे हैं तो कुंडली धारा धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तो वो जो धारा कम होती जा रही है तो वो धारा काय के रूप में नष्ट हो रही है? ऊष्मा के रूप में नष्ट हो रही है। तो कह रहा है कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो भैया जितनी ऊर्जा संचित होगी उतनी तो उत्पन्न होगी। तुम्हारी जेब में 100 दे तो 100 ही तो खर्च कर लोगे, नहीं यही बात समझे? इसी तरीके से यहाँ पर तार में संचित ऊष्मा कितनी, तो तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? कुंडली के अंदर उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी जब उसमें धारा का मान शून्य हो जाएगा? तो 500 जूल। नहीं यही बात समझे? तो लिखो, जब कुंडली को लघुपतित कर दिया जाता है जब कुंडली को लघुपतित कर दिया जाता है तब कुंडली के अंदर संचित समस्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। आते हैं अगली लाइन में लिखना, उत्पन्न ऊष्मा बराबर, अतः उत्पन्न ऊष्मा बराबर 500 जूल। 500 जूल। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।